गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज नंबर 5.1 के में एक में जो 4 क्वेश्चन था इसको कर चुके। अब हम दूसरे लेक्चर में दो नंबर के दो से जो क्वेश्चन दिया हुआ उससे आगे करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वभौम डी निम्नलिखित है। एपी दी हुई है, 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एपी आपको प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वभौम भी दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि पद लिखने का फार्मूला होता है कि प्रथम पद ए1 तो दिया हुआ है 10। ए2 जब लिखेंगे तो ए2 का फार्मूला होता है ए प्लस डी, तो ए की जगह 10 और डी की जगह 10, तो 10 कितना हो गया 20। उसके बाद ए3 लिखेंगे तो ए प्लस 3 में से कम कर दो 2d, तो 10 प्लस 2 गुना डी की जगह कितना रख दे 10, तो 10 दूना पर 20 और 10 30। अगर ए4 लिखेंगे तो ए प्लस 3d, तो 4 था इसलिए 3 5 रहता तो 4 देते, अगर 18 रहता तो 17 देते। ए की जगह 10 प्लस 2 गुने डी की जगह 10, डी की जगह 3 है, सॉरी 3d है 3, तो 10 या 30 और 10 40। तो एपी बन के तैयार हो गया। पहला 10, 20, 30, 40, ये पहला क्वेश्चन था। इसमें कोमा देके डॉट डॉट देते चाहिए। एपी बन गया। दूसरा क्वेश्चन है कि एक एपी है जिसका प्रथम पद जो है वो -2 है और डी जो है वो 0 है। तो हमें 4 पद लिखना है। तो पहला पद तो हमको पता है कि पहला पद -2 है। और फिर हम दूसरा पद लिखेंगे ए2 का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस डी होता है। तो ए की जगह -2 और प्लस डी की जगह 0, तो क्या आ गया -2 आ गया। फिर ए3 का फार्मूला लिखेंगे तो ए प्लस 2डी, क्या होगा ए प्लस 2डी, तो ए की जगह -2 और प्लस 2 गुने डी की जगह 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, जब इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, इसमें -2 करेंगे तो -2। फिर ए4 निकालेंगे तो ए प्लस 3d, तो ए की जगह -2 दिया हुआ है, प्लस 2 गुना डी की जगह क्या रखे 0, तो इसको 0 से गुना करेंगे 0 है, फिर -2। तब ए पी लिख लीजिए यहाँ पास। पहला पद -2, फिर दूसरा भी -2, तीसरा भी -2 और चौथा भी डॉट डॉट देके चलते मैंने। फिर नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिए आप। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी का प्रथम पद 4 है और फिर D-3 है, तो आपको प्रथम 4 पद लिखा। सेम उसी प्रकार से लिखेंगे कि ए की जगह 4 है और ए2 जब लिखेंगे तो इसका फार्मूला आपको याद हो गया होगा कि ए2 का फार्मूला ए प्लस डी होगा। ए का फार्मूला क्या होगा, ए प्लस डी। ए की जगह 4 है और प्लस डी की जगह -3 है। तो अब यहाँ से आप देखिए कि इसको ये 4 हो गया, प्लस को माइनस से करेंगे तो -3, 4 में से 3 गया, ए2 इतना निकल गया। ए3 निकालेंगे तो ए3 के लिए क्या करेंगे, ए प्लस 2डी करेंगे। तो ए की जगह देखिए 4 है, 4 प्लस 2 गुना डी की जगह कितना है -3, तो इधर आ जाइए, 4 को 4 रहने दिए, अब प्लस गुने माइनस होगा, 3 दूना 6, तो -2 आ गया। फिर अगर यहाँ से हम चौथा पद निकाले तो ए प्लस 3d, ए की जगह पता है, ए की जगह क्या है 4 है, प्लस 3 गुना डी के बदले -3, तो 4 प्लस -3 क्या है 9, 4 में से 9 गया तो क्या हो जाए, अगर आप फंस रहे तो बड़ा में छोटा घटा, 9 में से 4 गया 5, बड़ा कौन है ये, तो इसके पहले वाला माइनस। तो अब देखिए एपी बन गया। पहला पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2 और चौथा पद -5। इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 4 नंबर का कि एक एपी में ये दिया हुआ a-t। आगे देखिए आगे सवाल में चौथा जो नंबर का 2 का जो 4 है उसमें प्रथम पद 2 का जो 4 है उसमें प्रथम पद दिया हुआ है a बराबर -1 है और d बराबर हाफ है, आधा है। तो 4 पद लिखना। पहला पद तो आपको पता है कि पहला पद -1 है। अगर दूसरा पद लिखेगा a2, तो a2 के लिए क्या लिखेगा, a2 के लिए लिखेगा a प्लस डी, ए की जगह -1 है और प्लस डी की जगह 1 है। तो इस नीचे कुछ नहीं तो क्या आप एलसीएम लीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 1 दूनी 2 तो -2 और प्लस 2 कम 2 1 कम 1, तो क्या -1/2 आ गया। फिर ए3 निकालेगा तो ए3 के लिए क्या फार्मूला है, ए प्लस 2डी, ए की जगह रख दिए -1 और प्लस 2 गुने डी के बदले हाफ, ये 2 से 2 कट गया, +1 -1 0,
प्लस माइनस कट गया। A4 निकालेगा तो A प्लस 3D, A प्लस 3D, A प्लस 3D के लिए की वैल्यू -1 प्लस 3D की वैल्यू हाफ, इसको आप गुना कीजिए तो -1 प्लस माइनस प्लस 3/2। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, एलसीएम लीजिएगा तो 2 आ जाएगा, 1 दूनी 2 -2, अब प्लस 2 एकम 2 तो 3, ये क्या आ गया 1/2 आ गया। अच्छा ये प्लस माइनस माइनस था तो एक क्यों आया, प्लस माइनस तो माइनस होगा मतलब घटेगा, 3 में से 2 गया, एक बड़ा कौन था 3, तो उसका प्लस साइन लिए, प्लस लिए। अब एपी बन के तैयार हो गया, पहला पद -1 है, दूसरा पद माइनस इतना, तीसरा पद कितना है, तीसरा पद 0 है, चौथा पद 1/2 निकालते आगे तो आर भी जाता। इसमें एक और क्वेश्चन है 5वां, 2 का 5 और लास्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसका दिया हुआ है कि a बराबर -1.25 है और d की वैल्यू दिया है, -0.25। अब बच्चे लोग घबरा जाते हैं पॉइंट को देख करके, पॉइंट है तो नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए देखिए आप, अब निकालेंगे हम प्रथम पद तो हमको पता ही है कि -1.25 है। जब दूसरा पद निकालेंगे तो दूसरा पद का फार्मूला अब तक याद हो गया होगा आप लोगों को कि a प्लस डी होता है, a की जगह दिया है -1.25, अब बीच में प्लस और d की जगह क्या दिया -0.25। अब यहाँ देखिए कि इसको ये -1.25 आ गया, प्लस को माइनस से कीजिएगा माइनस आएगा 0.25, माइनस माइनस क्या होता प्लस होता है, इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है, पीछे से जोड़िए, इसको इससे जोड़िए, 5 5 10 के 0 बचा 1, इसको इससे जोड़िए 2 2 4, अब बचा 1 को कर दिए तो 5, अब पॉइंट के बदले पॉइंट आ गया 1 0 1, दोनों माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिया, इतना आ गया। जब A3 निकालेंगे, ये आपको समझ में अगर नहीं आया तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1.25 और 0.25 मतलब पॉइंट के सीधा होना चाहिए, तो 5 5 10 के 0 बचा 1 2 2 4 1 5, पॉइंट का पॉइंट है 1 पॉइंट आया ना, दोनों माइनस में था इसलिए माइनस लगा दिए। A3 बराबर a प्लस 2d, तो a की वैल्यू देखिए, a कितना दिया है -1.25, अब प्लस 2 और d की जगह है -0.25। अब देखिए, अब आपको पहले गुना का काम करना, जब इसको इससे गुना कीजिएगा, अब देखिए इसको कितना से गुना करना, -0.25 को 2 से गुना करना, तो आपको टेंशन लग रहा होगा, लेकिन टेंशन, इसको पॉइंट को भूल जाइए, समझिए 25 है, 25 को 2 से किए, 25 दूनी 50 कर दिए। अच्छा इसको देखिए पीछे से कितने के बाद ये डाला हुआ है .12, पीछे से 2 के बाद पॉइंट डाल दिए, यहाँ कुछ नहीं 0 डाल दिए, तो देखिए कि -1.25 जब इसको इससे गुना किए तो प्लस गुना माइनस 0.50 आ गया। अब इसको भी क्या करना है, ऐड करना है, इसको इससे किए 5 0 5 आ गया, 5 2 7 आ गया, पॉइंट का पॉइंट आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो -1.75। तो 4 पद लिखना था, चलिए 4 पद लिख देते हैं, तो a प्लस 3d जब करेंगे तो a की वैल्यू कितना हमको -1.25, अब प्लस 3 गुने d की वैल्यू कितना दिया है, d की वैल्यू दिया है -0.25। अब फिर उसी तरह से करना है कि -1.25 इसको रहने दे, प्लस गुना माइनस माइनस होगा। अच्छा पॉइंट भूल जाइए, 25 है, 25 दिया 75 कर दिए, और देखिए पीछे से 2 के बाद नुक्ता लगा दिए, खाली है तो 0 डाल दिए। अब देखिए इसको इससे जोड़ेंगे, 5 5 10 के 0 बचा कितना, 1 बचा, 5 5 10 के 0 बचा कितना, 1 बच गया। अब यहाँ देखिए 7 2 9 1 10 के 0 बचा 1, पॉइंट का पॉइंट 1 1 2 माइनस, तो आपका AP यहाँ पास यहाँ लिख देते हैं। अब जो आपका जो AP यहाँ बन गया है वो क्या बना है, आपका AP पहला था क्या -1.25 पहला पद, दूसरा पद क्या आ गया -1.50, तीसरा पद क्या आ गया -1.75 और चौथा पद क्या हो गया -2.00। इसी तरह से जाता है आपका। तो 2 नंबर में जो 5 क्वेश्चन था इसको हम कर चुके, आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते तीसरे क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतल्य। आप देखिए जस्ट दूसरे वाले क्वेश्चन का अपोजिट है। दूसरा वाला क्वेश्चन में बोला क्या कि ए और डी यानी प्रथम पद सारवंतल्य दिया हुआ था, तो हमको एपी बनाना था, 4 पद लिखना था। इसमें एपी बना हुआ है, ए और डी निकालना। चलिए देखते हैं, बहुत आसान तरीका है बनाने का। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोला
तीसरा का क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। आपको प्रथम पद और सारवंतर लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 3 का बोला है कि 3, 1, -1, -3, अगर हम आपसे यहाँ एक सवाल पूछे कि बताओ बाबू ये जो दिया हुआ है ये कैसा एपी है, तो इसके अंतिम पद के बारे में पता नहीं है तो इसको बोलेंगे अपरिमित एपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको निकालना है ए निकालना और डी निकालना। तो आपके पास आंख है तो आप देख सकते हैं जो पहली बार, क्योंकि हमको पता है ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, तो जिसको आंख होगा वो प्रथम पद निकालेगा। प्रथम पद लिखा हुआ है 3, हर क्वेश्चन में प्रथम पद लिखा हुआ होता है। अब जब डी निकालना हमको, तो डी निकालने का फार्मूला होता है कोई पद उससे पहले का पद। तो कोई पद जैसे हम पकड़ लिए 1, अब 1 ले लिए, उससे पहले वाले को उसमें से घटा दिए तो कितना गया -2, तो हमारा निकल के तैयार प्रथम पद ये और डी ये बन गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि -5, -1, -3, -7 और ... अब इसमें से हमको बोला कि प्रथम पद लिखिए, तो प्रथम पद के लिए क्या चाहिए, आंख चाहिए, तो ये -5 प्रथम पद। और डी निकालने के लिए पिछले पद में से अगले पद को, अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे। तो अगला पद क्या है -1 में से इसको घटाएंगे, -5 को घटाएंगे। तो आप देखिए कि -1 को -1 जब माइनस गुने माइनस हो जाता +5, तो अब हमको पता होगा कि माइनस, यहाँ देख लीजिए माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस गुने प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना। और माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस होता है। आपको इतना याद रखना है कि जब दोनों टर्म एक जैसा हो तो प्लस, याद ही नहीं रखना इसको। जब दोनों तरफ एक जैसा हो तो प्लस और दोनों तरफ अलग अलग हो, मतलब एक माइनस एक प्लस तो माइनस। यहाँ देखिए यहाँ प्लस है, माइनस माइनस, मतलब ये घटेगा। तो बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, 5 में से 1 गया 4, बड़ा कौन है 5, इसके पहले साइन लिखिए या नहीं लिखिए, वही तो प्रथम पद भी आ गया और सारवंतर भी आ गया। तीसरा नंबर का सवाल देखिए कि 3 नंबर का जो सवाल है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है कि 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। इसका आपको प्रथम पद और सारवंतर बताना। तो प्रथम पद तो आपको पता है कि लिखा हुआ फर्स्ट बार प्रथम पद 1/3, और डी जो निकालना सारवंतर, इसमें से इसको घटा दीजिए। 5/3 में से 1/3 घटाएगा तो 3 का एलसीएम 3 आएगा, तो 3 एकम 3 तो 5 एकम 5, -3 एकम 3 एकम 4/3, इसका डी आ गया और सारवंतर ये आ गया और डी ये आ गया, बन गया। चौथा नंबर का सवाल आप देखिए, चौथा नंबर का जो सवाल है, चौथा नंबर का जो सवाल है वो है कि 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ... देखिए अगर इस तरह का सवाल ये प्रथम पद निकालने के लिए या डी ए निकालने के लिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपका फ्रैक्शन या पॉइंट में या माइनस करके आएगा, वो आसान होता है, इसलिए यही सब क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस होता है। चलिए तो हमको तो ये तो पता है A1 कितना दिया हुआ 0.6। अब निकालना हमको डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अगले पद में से पिछले पद घटाते, 1.7 में से 0.6 घटाएं। देखिए कैसे घटाना, इसको ऊपर लिख दीजिए और पॉइंट दे दीजिए। पॉइंट के इस साइड क्या है 6, पॉइंट के इस साइड क्या है 0। देखिए 1 में से तो 6 जाएगा नहीं, पहचान लें 11 में से 6 गया 5, पॉइंट का पॉइंट यहाँ से पहचान जाए 0 बचा, तो क्या आ गया 0.5 आ गया, ये 0.5 आ गया। तो आपका ART, तो ये 3 नंबर में जो 4 क्वेश्चन था इसको हम कर लिया। अब आगे बढ़ते। चौथा नंबर का सवाल क्या कह रहा है, चौथा नंबर का सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद निकालिए। मतलब इसमें इतना सारा सवाल है, इसमें से कौन एपी है, अगर एपी है तो उनका सारवंतर निकालना और 4 पद ज्ञात करना है। चलिए अब उठाते हैं पहला क्वेश्चन मेरा है कि 2, 4, 8, 16, ... ये एपी है कि नहीं। हमको पता है कि एपी होने के लिए सारवंतर का बराबर होना जरूरी है। चलिए हम इसका सारवंतर D1 निकालते हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे, 4 में से 2 गया 2, ये 2 आ गया। अगर D2 निकालते हैं तो 8 में से
4 घटाएंगे, मतलब आप इसमें से इसको घटाए, इसमें से इसको घटा, 8 में 4 गया 4 आ गया। आप देख सकते हैं कि D1 D2 के बराबर नहीं है। तो जब ये नहीं है तो AP में नहीं है, तो इसका ना ही इसका सार बनता निकाल, इनका 3 पद नहीं निकालना, AP में नहीं, जो होगा उसी का 3 पद निकालेंगे, AP में नहीं है। दूसरा नंबर का सवाल देखिए आप कि दूसरा सवाल क्या बोला कि 2,5/2, 3,7/2, डॉट। अब इसमें निकालना हमको D, तो D निकालेंगे तो क्या करेंगे, D1 इसमें से इसको घटाएंगे, 5/2 में से 2 घटाए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल दीजिए ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो। 2 1 का एलसीएम 2 आ गया, 2 एकम 2 तो 5 एकम 5 माइनस 1 दूनी 2 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1/2, D1 इतना आ गया। जब D2 हम निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो 3 में से क्या घटाए, 5/2 घटाए, 3 में से 5/2 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 1 का एलसीएम 2 आ गया, 1 दूनी 2 तो 3 दूना 6 माइनस 2 एकम 2 तो 5, तो 1/2। अच्छा, इसका D1 और D2 बराबर है, और भी निकालेगा तो बराबर आएगा, लेकिन आपको 2 निकाल के छोड़ देना। D1 D2 बराबर है, अतः ये किस में है, अतः ये AP में है। जिसका सार्वंतर समान हो उसी को हम कहेंगे कि AP में। अगर ये AP में है तो इनका 3 पद और निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा तक पद दिया, ये पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद दिया है, आपको A5 निकालना। तो A5 के लिए आपको फार्मूला पता है कि A5 का फार्मूला होता है A + 4D, तो A + 4D निकालना। A आपको पता है, देखिए इसके शुरू में 2 है, वही आपका A है, और 4 गुना D कितना आया 1/2, 2 से 2 खत्म हो गया, 2 दूनी 4 तो 2 2 4, तो 5वां पद क्या आ गया 4 आ गया। फिर छठा पद निकला, छठा पद के लिए फार्मूला A + 6 को क्या लिखिएगा, 1 कम करके 5D, A + 5D, तो A की जगह कितना 2, अब +5 गुने D के बदले कितना 1/2, तो अब इसको गुना करना पड़ेगा क्योंकि कट नहीं रहा, तो 2 + 5 को 1 से करेंगे 5/2। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, नहीं तो आपको एक चीज़ बताते हैं कि जब नीचे में 1 लेने की जरूरत हो तब आपको 1 लेना नहीं है, आप एलसीएम नहीं डायरेक्ट एलसीएम कीजिए, आप इसको इससे गुना कीजिए, 2 दूनी 4 गुना कर दिए, इसमें जोड़ दीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 में 5 जोड़ दिए, कितना हो गया 9, नीचे में 2 का 2 वैसे रह जाएगा। देखिए आप अगर एलसीएम भी लीजिएगा तो वही आएगा, 2 1 का एलसीएम 2 आएगा, तो 1 दूनी 2 तो 2 दूनी 4, आइए 5, तो 5 4 9/2 ऐसे। तो आपको क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, जितना पूरेगा ऊपर वाला जोड़, 2 दूना 4 ऊपर वाला जोड़ दिए 5, 5/2 जो नीचे में वैसे आ गया। छठा पद 3 पद निकालना है तो A7 भी निकालना पड़ेगा, तो A7 के लिए A + 6D, A + 6D, A की वैल्यू कितना है, A की वैल्यू 2 है, 2 + 6 गुना D की वैल्यू 1/2, तो 2 तिया 6, 3 तो 3 2 5, तो तीसरा पद देखिए 4 आया, 9/2 आया और 5 आया, ये आगे का 3 पद जो बोला वो क्वेश्चन से निकाल दिए। तो आप तीसरा नंबर से जो सवाल है, तो लेक्चर बड़ा हो रहा है इसलिए आप तीसरा नंबर का हम सवाल करने नहीं जा रहे हैं, तो तीसरा नंबर का सवाल हम इससे नेक्स्ट वाला लेक्चर में लेके आएंगे, और जितनी एनसीईआरटी के सवाल है टोटल करवा देंगे हम आपको, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी, कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर बनाएंगे, और उसमें कुछ लेक्चर, तो आप मेरे चैनल पर आए तो इनसे जुड़ जाएँ, आपको इनसे जो क्लास 10 की मैथ है उनसे आप जो भी प्रॉब्लम हो आप इनसे आप यहाँ समझ सकते हैं इसको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।